जीवित जीव पर्वत चोटियों से लेकर समुद्र की गहराई तक हर जगह मौजूद हैं। ये हमारे पर्यावरण के जितने ज़रूरी है उतने ही हमारे लिए भी ज़रूरी हैं। यही कारण है कि हमें जैव विविधता के संरक्षण और प्रबंधन के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क जंगली पौधों, जानवरों और प्राकृतिक आवासों की रक्षा के लिए बेहतर स्थान हैं। लेकिन इन तीनों में अंतर क्या है, आइए जानते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक स्थान है जहां पवित्र प्रजातियों को रखा जाता है। यह चिड़ियाघर की तरह आम जनता के लिए खुला नहीं है। दूसरे शब्दों में हम कहें तो यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी गतिविधि जानवरों को अत्यधिक तनावपूर्ण स्थिति में न डाल पाए। भारत में 543 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। आइए जानते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की विशेषताओं के बारे में। यह एक प्राकृतिक क्षेत्र है जो किसी विशेष प्रजाति के संरक्षण के लिए एक सरकारी या निजी एजेंसी द्वारा रिजर्व है। 2 क्षेत्र जंगली जानवरों के संरक्षण के लिए नामित किया गया है। 3 केवल जानवरों को संरक्षित किया जाता है जो निजी संपत्ति हो सकती है। 4 यह प्रोटेक्टेड एरिया नामक कैटेगरी के अंतर्गत आता है। ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत घोषित किए गए हैं। 5 इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN ने अपने श्रेणी इव प्रकार के संरक्षित क्षेत्रों को परिभाषित किया है। नेशनल पार्क, यह पक्षियों और जानवरों की कई प्रजातियों का घर है जिसे संरक्षण के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा स्थापित किया गया है। आइए जानते हैं नेशनल पार्क की विशेषताओं के बारे में। 1 नेशनल पार्क सरकार के स्वामित्व वाली भूमि का आरक्षित क्षेत्र है। 2 ये पार्क औद्योगिकरण और प्रदूषण से सुरक्षित है। 3 यह प्रोटेक्टेड एरिया नामक कैटेगरी के अंतर्गत आता है जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत घोषित किए गए हैं। 4 भावी पीढ़ी के लिए और राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक के रूप में वाइल्ड नेचर का संरक्षण। 5 इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN और इसके वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरिया ने अपने कैटेगरी 2 प्रकार के संरक्षित क्षेत्रों को परिभाषित किया है। बायोस्फीयर रिजर्व, यूनेस्को की अंतर्राष्ट्रीय समन्वय परिषद ICC ने नवंबर 1971 से प्राकृतिक क्षेत्रों के लिए बायोस्फीयर रिजर्व नामित किया है। भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। आइए जानते हैं बायोस्फीयर रिजर्व की विशेषताओं के बारे में। 1 ये अधिसूचित क्षेत्र हैं जो भूमि के एक बड़े क्षेत्र को कवर करते हैं जिसमें कई राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य और रिजर्व भी शामिल हो सकते हैं। 2 यह क्षेत्र एक विशिष्ट क्षेत्र की जैव विविधता के संरक्षण के लिए होते हैं। 3 क्षेत्र कोर, बफर और सीमांत किसी बाहरी प्रजाति के संरक्षण और अनुसंधान के उद्देश्य की अनुमति नहीं है। 4 यह यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर मैप कार्यक्रम के ढांचे के भीतर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है और राष्ट्रीय सरकार द्वारा नामित है। 5 पर्यावरण और वन मंत्रालय संबंधित राज्य सरकारों को परिदृश्य और जैविक विविधता और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। आपने यहाँ जान लिया होगा कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत घोषित हैं ये अभयारण्य कैसे एक दूसरे से अलग है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।